किताब का नाम द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, बेपनाह खुशी की वजारत। मख्तसर तारुफ, ये किताब मारूफ भारतीय मुसन्फ़ा अरुंधति राय का दूसरा नावल है जो उनके पहले शहरा आफाक नावल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के तकरीबन 20 साल बाद 2017 में शाया हुआ। ये एक वसिया कीनोस पर फैली हुई कहानी है जो दिल्ली की गलियों से लेकर कश्मीर के पुराशूब हालात तक कई दहाइयों पर मुहित है। किताब इन लोगों की ज़िंदगियों के गर्द घूमती है जो माशरे के हाशिए पर हैं और अपनी शनाख्त, मोहब्बत और सुकून की तलाश में हैं। अहम खसूसियात और अहमियत। किरदार नगारी। किताब में कई यादगार किरदार हैं, ख़ास तौर पर अंजुम जो एक हिजड़ा इंटरसेक्स हैं और पुरानी दिल्ली के एक कब्रिस्तान को अपना घर बना लेती हैं, और आइस तलुतमा टिलो जो एक पुरासरार माजी रखने वाली आर्किटेक्ट हैं। इन किरदारों के ज़रिए मुसन्फ़ा ने शनाख्त, जिन्स और समाजी कबूलियत जैसे मौज़ूआत को बड़ी गहराई से पेश किया है। 2. सियासी और समाजी मंजरनामा। ये नावल सिर्फ किरदारों की ज़ाती कहानियाँ ही नहीं बल्कि भारत के मुआसिर सियासी और समाजी मसाइल का भी अहाता करता है। इसमें कश्मीर का तनाज़ा, गुजरात फसादात, माओ नवाज़ तहरीक और बढ़ती हुई कौम प्रस्ती जैसे हसास मौज़ूआत को बुना गया है। अरुंधति राय का मखसूस तनकीदी और बेबाक अंदाज यहाँ भी नुमायाँ है। 3. अबयानिया का अंदाज। किताब का बयानिया गैर रवायती और कई बार बिखरा हुआ महसूस हो सकता है, जो मुख्तलिफ किरदारों, मकामात और औकात के दरमियान आगे पीछे होता रहता है। ये अंदाज शायद कुछ क़ारीन के लिए चैलेंजिंग हो, लेकिन ये उस इंतशार और पेचीदगी की इक्कासी करता है जिसमें किरदार जी रहे हैं। 4. मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम। तमाम तर सियासी हलचल और ज़ाती दुखों के बावजूद ये किताब मोहब्बत, दोस्ती और इंसानी हमदर्दी की ताकत पर जोर देती है। अंजुम का कब्रिस्तान में बनाया गया जन्नत गेस्ट हाउस माशरे के ठकराए हुए लोगों के लिए एक पनाहगाह बन जाता है जहां वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। 5. अहमियत। इस किताब की अहमियत इस बात में है कि ये इन आवाज़ों को सामने लाती है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये हमें मजबूर करती है कि हम अपने इर्द गिर्द की नाइंसाफ़ियों और इंसानी तकालीफ पर गौर करें। खुलासा। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अंजुम की कहानी से शुरू होती है जो पैदाइशी तौर पर इंटरसेक्स हैं और दिल्ली में एक हिजड़ा कम्युनिटी में प्रवेश पाती हैं। एक पुरतशद्दद वाक़ये के बाद वो एक कब्रिस्तान में पनाह लेती हैं और वहाँ जन्नत गेस्ट हाउस कायम करती हैं जो हर तरह के टूटे हुए लोगों के लिए एक घर बन जाता है। दूसरी मरकज़ी कहानी तिलो की है जो एक आज़ाद ख्याल औरत है और जिसकी ज़िंदगी कश्मीर के तनाज़ाए और कई पेचीदा रिश्तों से जड़ी हुई है। नावल इन दो मरकज़ी किरदारों और इनसे वाबस्ता देगर कई किरदारों की ज़िंदगियों को एक दूसरे से जोड़ता है, जो मोहब्बत, नुक़सान, मुज़ाहमत और बका की कहानियाँ हैं। ये दिखाता है कि किस तरह इंतहाई मुश्किल हालात में भी लोग खुशी, सुकून और अपनायत के लम्हे तलाश कर लेते हैं। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर कशी है जहाँ बेपनाह खुशी की वजारत सिर्फ इन लोगों के लिए मौजूद है जिन्होंने दुखों को झील कर खुशी के छोटे छोटे टुकड़े जमा किए हों। उम्मीद है ये जायज़ा आपके लिए मुफीद साबित होगा।